Assalamualaikum. It's me Uzma Azam from Healing Therapy. If you are new to my channel, don't forget to subscribe my channel. Before covering all the important concepts of psychology, the first important point is to understand what is psychology. साइकोलॉजी एक ऐसा वर्ड है, साइकोलॉजी एक ऐसा कंसेप्ट है, साइकोलॉजी एक ऐसा अम्ब्रेला टर्म है जो कि किसी एक डेफिनेशन में कभी भी डिफाइन नहीं हो सकता। इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होती है हमेशा, अगर हम कंप्लीट इंटायरली साइकोलॉजी को समझना चाहें। जहाँ तक डेफिनेशंस की बात है, देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन बाय डिफरेंट स्कॉलर्स एंड साइकोलॉजिस्ट अबाउट व्हाट इज़ साइकोलॉजी। इट इज़ नॉट रॉन्ग, बट उसमें सर्टेन कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी बस डिफाइन किए गए हैं। इंटायर साइकोलॉजी जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ साइकोलॉजी, उसमें हम इंटायर साइकोलॉजी कवर नहीं कर सकते एक डेफिनेशन में, हमेशा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। बट अगर हम लोग इस बात को देखें कि साइकोलॉजी का वर्ड कहाँ से इमर्ज हुआ है, सो इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, साइकी विच मीन्स लाइफ एंड लोगोस विच मीन्स एक्सप्लेनेशन। ये दो वर्ड्स बेस्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं हमें साइकोलॉजी की, दैट द एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। यस, साइकोलॉजी ना तो सिर्फ माइंड की स्टडी है, साइकोलॉजी ना तो सिर्फ बिहेवियर की स्टडी है, साइकोलॉजी ना तो सिर्फ माइंड एंड बिहेवियर के कॉम्बिनेशन की स्टडी है। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एंटायर लाइफ। जब हम लाइफ की बात करते हैं तो जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं इस दुनिया में, दे ऑल आर स्ट्राइविंग टू सर्वाइव। यहाँ पे जो भी लोग हैं वो सर्वाइवल के लिए सब करते हैं, फिर चाहे उनकी थॉट प्रोसेसेस हो, चाहे उनकी कग्निशंस हो, फिर चाहे उनके जो बिहेवियर्स वो शो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अपनी सर्वाइवल के लिए वो लोग कर रहे होते हैं। सो नाउ एवरीवन इज स्ट्राइविंग टू सर्वाइव, बट हर एक की अपनी अपनी जर्नी होती है। सो साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज वेल। हर एक की अपनी अपनी स्टडी है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम कभी भी साइकोलॉजी को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, अलबत्ता हम साइकोलॉजी को एक्सप्लेन ज़रूर कर सकते हैं। येस आई नो देर आर सो मैनी डेफिनेशंस आउट देयर जो कि स्कॉलर्स ने, जो कि साइकोलॉजिस्ट ने दी है। या तो वो माइंड की बात करेंगे जैसे फ्रॉइड, एडलर और रॉजर्स ने की, या तो वो बिहेवियर की बात करेंगे जैसे कि पेवलोव, वॉटसन, मैरी जॉन्स, वॉल्पे, स्किनर ने की, या तो फिर वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे जैसे एलिस और बैक ने की। इसी तरह से सर्टेन इक्लेक्टिक अप्रोचेस भी हैं हमारे पास और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स हैं, बट डिफाइन वो लोग कभी भी इंटायर साइकोलॉजी को नहीं करते, वो उसके सर्टेन एस्पेक्ट्स को ज़रूर डिफाइन करते हैं। So this was the most important point from my side for all of you to understand that we cannot define psychology entirely, but yes, we can explain psychology entirely. Thank you so much for watching.